पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक तैयार होते हुए बहुत शानदार स्टार्ट किया गया। लेन नंबर 4 में धनुष सुरेश, लेन नंबर 5 में मेहता दिशांत, लेन नंबर 4 में आगे चलते हुए धनुष सुरेश सविता इंस्टीट्यूट के। And as we predicted, Dhanush and Rohit Benedictine in the pole position into his last 25. और अब धनुष सुरेश इस समय लेन नंबर 4 में आपकी स्क्रीन पर सबसे आगे चलते हुए ब्लैक कैप में, क्या यहां पर वो स्वर्ण पदक पर अधिकार कर पाएंगे? उनके पीछे चलते हुए लेन नंबर 6 में इस समय बेनेडिक्ट रोहित और लेन नंबर 3 में यदेश बाबू, और इसके साथ ही ये स्वर्ण पदक पर अधिकार कर लिया है। धनुष सुरेश ने 1 मिनट 3.98 सेकंड के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बेनेडिक्टन रोहित ने, जिन्होंने कि 1 मिनट 5.56 सेकंड के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया, और तीसरा स्थान मिला है अन्ना विश्वविद्यालय के यादेश बाबू को। उनका समय रहा 1 मिनट 6.77 सेकंड। कुछ बनने का इरादा है, कुछ करने का भी वादा है, रोके से हम रुके नहीं, आज झूले मंजिले नहीं। A fast 100-meter swim by these champions from the universities across the country. Whistle about to go. And that's a good start from the middle lane. In the lead is lane number 3, Gopal Dhuri Sadhvi, and in lane number 5, Shrungi Bandekar from University, Jain University. सबसे आगे लीड पोजीशन पर इस समय, क्या स्वर्ण पदक पर वो अधिकार कर पाएंगे, देखने वाली बात है। श्रृंगी बांडेकर गुलाबी कैप में आपके स्क्रीन के ऊपर। Last 20 meters to go. Shruti Rajesh Bandekar going strong in that last ditch effort in that pink cap. She will win this race by a body lead, and in the second place is Srishti Upadhyay of Jadavpur University. What a swim that was from Shrungi Rajesh Bandekar, finishing in the first position with a timing of 1 minute 01.51 seconds. What a swim that has been. कुछ बनने का इरादा है, कुछ करने का भी वादा है, रोके से हम रुके नहीं, आज झूले मंजिले नहीं। आसमां छूती ज़मीं जहां, कदम अपने चले। पुरुषों के 8 मीटर फ्री स्टाइल और पार्टिसिपेंट आपके सामने स्क्रीन पर। पुरुषों के 800 मीटर फ्री स्टाइल और ये शुरुआत। And a good start to the 800-meter freestyle. Another test of if the swimmers will maintain their composure in the 16-lap race. And that is coming towards the first 200-meter turn. Anurag Singh of University of Delhi in the lead, convincing margin. देखा जाए तो लगभग 3 बॉडी लेंथ का अंतर इस समय अनुराग सिंह ने बना लिया है। उनके पीछे दूसरे नंबर पर चल रहे हैं ध्यान बालाकृष्ण लेन नंबर 3 में, और उसके बाद लेन नंबर 7 में कृष्णा राजेंद्र घटक यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के। और ये देखिए आप पिछले लास्ट 25 मीटर अनुराग सिंह का किक देखिए, उसका स्ट्रोक रिदम देखिए, एंड देयर इज अ लिटिल जंप इन हिज स्ट्रोक नाउ, एंड एज ही इज अप्रोचिंग द लास्ट 15 meters of this 800-meter freestyle, winning the gold medal. And that's Anurag Singh finishing in first with a timing of 8 minutes 44.54 seconds. What a swim that was. Excellent glide finish, complete swim, and first gold medal for Anurag Singh. What a swim, what a competitor. And second place goes to Balakrishna Dhyan with the timing of 8:52 representing Jain University. And in the third position, Rajendra Gadak from University of Kerala.
200-meter individual medley in the women's category. And we have a strong lineup. Keep your eyes in those middle lanes. Preetha Kayamkhani and Rajesh Shrungi Bandekar. तो इंडिविजुअल मेडले में सबसे पहले बटरफ्लाई, and that's Shrishti Upadhyay on her 75-meter mark, and trailing closely is in lane number 7 Shrungi Bandekar. This will be an interesting contest, Kulwinder, as we have seen. आज यहाँ पर जिस तरीके से 200 मीटर में चल रही हैं, नंबर 1 पर पहुंचने की तैयारी इस वक्त श्रृंगी बांडेकर की। श्रृंगी बांडेकर लेन नंबर 7 में है, जैन विश्वविद्यालय की नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचती हुई। नंबर 2 में उसके साथ ही हैं इस समय फिरदौस कायमखानी, और श्रृंगी बांडेकर ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है फिरदौस कायमखानी कोटा यूनिवर्सिटी, और तीसरा स्थान मिला है सृष्टि उपाध्याय को। पिछली बार भी श्रृंगी बांडेकर ने जो स्वर्ण पदक जीता था उसमें उनका समय था 2 मिनट 32.98 सेकंड, लेकिन आज उन्होंने एक नया मीट रिकॉर्ड बनाया है। श्रृंगी बांडेकर ने 2 मिनट 31.02 के साथ स्वर्ण पदक जीता है। और अब स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की रजनी और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की कल्पना। 57 किलोग्राम का ये स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला। ये देखिए, पहले बहुत ही सहजता के साथ एक अच्छी शुरुआत की 2-0 से, और ये एक चैंपियन खिलाड़ी की निशानी होती है। आप अंक बटोरते हैं और उसके बाद लगातार दूसरे अंक की यानी अगले अंक की तैयारी करते हैं। रजनी ने स्मिता पाटिल को हराया था बाई फॉल, फिर रुपिंदर कौर को टेक्निकल सुपेरिटी से हराया, सेमीफाइनल में अमेगा को बाई फॉल करके हराया। और यहाँ चूंकि इस बार आमने सामने वाली स्थिति और 2 अंक इस पर मिले, 4-0 की महत्वपूर्ण बढ़त। और यहाँ पीछे आई थी बहुत ही खूबसूरती के साथ, तारीफ करनी होगी कल्पना की, और उन्होंने भी 2 अंक बटोरे। तो 4-2 का स्कोर। रजनी ने अपने दोनों हाथ हवा में रखे हैं, उनको छुड़वाना चाहिए था और फीतले बंधने दिए उन्होंने, ये बहुत ही आपत्तिजनक। और यहाँ ये देखिए 2 बार फीतले लगाए, 4 अंक उन्होंने बटोरे और टोटल हो गया स्कोर उनका 6-4। और दोनों का बहुत ही शानदार प्रदर्शन, और 2 अंक आखिरकार बटोरने में कामयाब रही रजनी। और यहां ब्रिज की पोजीशन, और वहां से खतरा डाला, काउंटर अटैक करना चाहा, 8-6 का स्कोर। बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है अब। ये प्रयास अच्छा है कल्पना का, यहां पर खतरा मंडराता हुआ, मगर अपने आत्मरक्षा करती हुई रजनी उनकी गिरफ्त से बाहर जाना चाहती हैं, जद्दोजहद करती हुई। बहुत ही सुंदर, यहां पर 14-8 का स्कोर हो चुका है। बढ़त बनाने में कामयाब, डेंजर पोजीशन में ले जाने का प्रयास है कल्पना का, चितपट करने का प्रयास, मगर उसको अपनी आत्मरक्षा करने का भी पूरा मौका मिला है। बहुत ही सुंदर खेल कौशल दोनों ही ओर से। स्वर्ण और रजत पदक दांव पे लगा है। भारंदाज की स्थिति, यहां पर 14-12 का स्कोर, और यहां पर ये समय सीमा समाप्त हुई। अंकों के आधार पर विन ऑन पॉइंट, और अंकों के आधार पर इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुई है रजनी। खेलो खेलो इंडिया खेलो, गर्व से गौरव बना दो, खेलो इंडिया खेलो। और अब स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला दीपांशु और सतीश के बीच 130 किलोग्राम की ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती का। और अब ये इस मुकाबले का शुभारंभ हुआ, और वहीं सतीश जो कि नीले परिधान में है, उन्होंने आशीष को हराया था अंकों से, दीपांशु को भी अंकों से हराया, मनवाले को, यादव को टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर हराया। और यहाँ इस मुकाबले में पहला अंक भी अर्जित किया जोन से बाहर निकालने के फलस्वरूप। तो अभी तक दोनों ही पहलवानों में से किसी भी पहलवान के पास तकनीकी अंक नहीं है, यानी कि बड़ा अंक नहीं है। यहाँ पर अगर दीपांशु कोई बड़ा अंक लेते हैं तो उनके लिए फायदा होगा,
सतीश ने अपने तीनों मुकाबले जीते थे और उसमें एक मुकाबला तो टेक्निकल सुपीरियरिटी से जीता था। और ये समय सीमा हुई समाप्त। 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं और इस तरह से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कुश्ती स्पर्धा में एक स्वर्ण पदक हासिल हुआ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को, जो सतीश ने दिलाया। खेलो खेलो इंडिया खेलो, गर्व से गौरव बना दो, खेलो इंडिया खेलो। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां 130 किलोग्राम जो सुपर हैवीवेट वर्ग होता है पुरुषों की ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती का, ये कांस्य पदक के लिए मुकाबला है। शुभम सिडनाले जो कि शिवाजी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं लाल पोशाक में, और उनका मुकाबला उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मनवाले केवल यादव से। क्योंकि यहां पांव पर आप टेक्निक नहीं लगा सकते, दोनों बहुत करीब से लड़ते हुए, और ये एक्शन देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में काबिल तारीफ। और ग्रीको रोमन में सुपर हैवीवेट वर्ग में जब एक्शन देखने को मिलता है तो देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। और यहां पावर गेम और साथ में टेक्निक, अपनी टेक्निक में उलझे थे और ये मुकाबले का पहला अंक बटोरने में कामयाब। और ये बाई फॉल का खतरा मंडराता हुआ तीसरे स्थान के लिए मुकाबला, और ये चितपट के आधार पर इस मुकाबले में विजयी रहे शुभम। शुभम ने शिवाजी यूनिवर्सिटी को दिलाया एक स्वर्ण पदक। ये शान से लहराता तिरंगा गोरखपुर की जमीन पर, और इस तिरंगे के नीचे रोइंग के मुकाबले चल रहे हैं। और स्टार्टर का फ्लैग नीचे आते ही पुरुषों के सिंगल स्कल्स के मुकाबले अब शुरू हो गए हैं। 220-225 स्ट्रोक्स औसतन एक प्लेयर को पूरे करने पड़ते हैं अगर आपको 2 किलोमीटर की रेस पूरी करनी होती है। तो शुरुआत में आपको अपनी एक अच्छी स्पीड पकड़नी होती है, और हम ये ग्राफिक्स के ज़रिए और जिस लेन में जो खिलाड़ी मौजूद है उस लेन में हम आपको उसे दिखा रहे हैं। और अब 500 मीटर का मार्क इन्होंने क्रॉस कर लिया है। इस समय लेन नंबर 2 में प्रतीक गुप्ता चल रहे हैं नंबर 2 पोजीशन पे, लेकिन अब लेन नंबर 3, लेन नंबर 2 बाकी दोनों रोवर्स को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रहे हैं। प्रतीक गुप्ता ने एक मूव ज़रूर बनाई है प्रद्युमन सिंह को थोड़ा सा दबाव में डालने के लिए। 1500 मीटर का मार्क खिलाड़ियों ने पूरा किया है, और अब लगभग ये समझ आ गया है कि प्रतीक गुप्ता ने बहुत ही सटीक स्ट्रेटेजी के साथ इस रेस को अपनाया। Now he knows he is well ahead of his opponent, so he's settled down into a very steady state rowing. और लेन नंबर 2 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के प्रतीक गुप्ता ने ये मुकाबला जीत लिया है, और इसी के साथ गोल्ड मेडल अपनी टीम को उन्होंने दिला दिया है। पुरुषों की सिंगल स्कल्स के मुकाबले फाइनल रेस खत्म हो गई है। रेड फ्लैग ऊपर, नीचे आते ही ये मुकाबला शुरू हो जाएगा, और रेफरी के कॉल स्टार्ट के साथ ही ये मुकाबला स्टार्ट हो गया है। और फिलहाल दोनों जो पीले रंग हैं वो निखर कर और आगे की तरफ आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी मद्रास और केरला यूनिवर्सिटी। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास पर पैनी नज़र रख रहे हैं कार्तिक जी, जो खुद चेन्नई से बिलोंग करते हैं। So now they are neck to neck, Kerala and University of Madras, with almost the same stroke length. Kerala is just increasing their rating, and that's why they've just gone beyond University of Madras. But we have to wait and see how long they can keep this rating up. और इस समय लेन नंबर 2 में केरला यूनिवर्सिटी की देवप्रिया, अरुंधति, रोजमरिया जोशी और मीनाक्षी की जो जोड़ी है फिनिश लाइन के बेहद करीब पहुंच चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास आखिर में आप देख सकते हैं अपनी रेटिंग बढ़ाती हुई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली जो कि लेन नंबर 4 में है वो हल्की सी पिछड़ती जा रही है, और इसी के साथ केरला यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल अपना हासिल किया है। बिल्कुल पीछे पीछे उनके यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास पहुंची है। और अब फिर से एक बार फ्लैग ऊपर स्टार्टर का, और नीचे आते ही स्टार्ट का कॉल दिया गया है। इसी के साथ महिलाओं के क्वाड्रुपल स्कल्स के मुकाबले शुरू हो गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की टीम इस समय एक तरीके से स्पीड सेट करती हुई 1000 मीटर की दूरी यानी आधी रेस अब खत्म हो गई है।
इस समय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ब्लैक और ब्लू में आती हुई और इसने एक कंफर्टेबल लीड बनाई है और गुरु नानक यूनिवर्सिटी ने अब एक अच्छा खासा डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। इस समय वो नंबर 2 पर नज़र आ रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की टीम एक अच्छी खासी लीड लेते हुए अब फिनिश लाइन के बहुत क्लोज हैं। जो फ्लोटिंग मार्कर्स हैं वो अब रेड हो गए हैं, यानी अब 200 मीटर की दूरी बची हुई थी, लेकिन फिनिश लाइन के अब बहुत ही करीब, या यूं कहें फिनिश लाइन क्रॉस कर दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने एक और गोल्ड मेडल इस यूनिवर्सिटी के नाम रहा। ब्लू कलर की जर्सी की टीम, आपको बता दें ये टीम है, बात करें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, दूसरी तरफ टीम है एसपीयू यानी सावित्रीबाई फुले येलो कलर में। फिलहाल मुकाबले की शुरुआत होती हुई समय खेल होता हुआ, बात करें ब्लू कलर की जर्सी की टीम लेफ्ट से राइट की तरफ अटैक करेगी। And the center pass was even brilliant. Gaikwad came in and that's the first goal. Wonderful work. When the center pass happens, the reverse came in. The goalkeeper just couldn't control the reverse shot there from Gurjot Singh Sangha. इस समय इंजेक्ट स्टॉप और ट्रैक, इसी बीच इस समय Second goal. Yeah, that was very nicely done. दूसरा गोल आता हुआ नवीन, कमाल किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने। और देखना इंजेक्ट किया इस समय, ट्रैक और इसी के साथ गोल, कमाल कर दिया नवीन। यहाँ पे शानदार गोल देखने को मिला है सावित्रीबाई फुले के लिए। Dhanwade can do later. बिल्कुल धैर्यशील नाम के अनुरूप नहीं खेल पा रहे, और खास करके इसी बीच गोल आता हुआ, शानदार गोल किया है इस समय, काबिले तारीफ। आप मौके देंगे ये टीम कन्वर्ट करेगी। जी हाँ, 4-1 से बढ़त For Savitribai Phule. And it's a goal that has been converted. So penalty stroke because of infringement that happened. And that was nicely converted. The last second. And the hooter has been taken. Final score line is Lovely Professional University have won this game 5-2. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के तहत बॉयज कैटेगरी में फुटबॉल स्पर्धा का ग्रुप बी का मुकाबला इस समय शुरू होने के लिए तैयार है। जो दो टीमें एक दूसरे का आमना सामना करेंगी बीच मैदान पर, वो है पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम और उनके सामने होंगे कन्नूर यूनिवर्सिटी केरल की टीम। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान पर रेफरी की सीटी के साथ खेल शुरू होता हुआ, बैक पास के साथ गेंद इस समय पहुंच गई है मध्य पंक्ति में दाएं छोर पर पंजाबी यूनिवर्सिटी के हाथ में, जो कि इस समय पीले रंग की जर्सियों में। एंड कन्नूर यूनिवर्सिटी, विष्णु goes for a kick, finds another guy. Oh, look at that interception coming in from the Punjabi University. They are charged up. They are with some high intensity. They never want to lose the ball. इसके साथ ही रेफरी की एक लंबी सीटी इस बात का इशारा करती हुई कि पहले हाफ का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और पहले हाफ की समाप्ति के बाद दोनों ही टीमें 0-0 की बराबरी पर हैं। समय काफी तेजी के साथ खिसकता हुआ, मध्यांतर के बाद का खेल इस समय बीच मैदान पर चलता हुआ 79 मिनट का खेल अब तक हो चुका है। बाईं तरफ से आक्रमण इस समय पटियाला की टीम की तरफ से होती हुई, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की टीम के खिलाड़ी इस समय गेंद को क्रॉस करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने पेनल्टी बॉक्स के अंदर से गेंद को आसानी के साथ क्लियर कर दिया। एक छोटा सा फॉरवर्ड पॉस, गेंद को निकाला इस समय अश्विन के लिए, दाईं तरफ गेंद को लेकर पी हिशम के लिए। पी हिशम साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए विष्णु के लिए निकालना चाहते थे, लेकिन गलत पास, अवसर का फायदा उठाया, गेंद को क्लियर किया पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की टीम के खिलाड़ियों ने। लेकिन एक बार फिर से कन्नूर यूनिवर्सिटी की टीम के खिलाड़ियों के पास गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए कृष्णराज इस प्रयास में वहां पर संतुलन खोते हुए और गेंद को वहां पर संभाला था दीपक ने, टीम के कप्तान ने, और अपने दाईं तरफ एक शॉट लगाकर गेंद को पहुंचा दिया टच रेखा से बाहर। Advantage is all about. They're using it right now. Vishnu with the ball, having that struggle with his opponent Kim Lovedeep, and then a player from the Punjabi University is down towards the center line. Final minute remaining of this encounter. किसी भी क्षण रेफरी की सीटी बच सकती है यहाँ पर इस मैच की समाप्ति का इशारा करती हुई, और इसके साथ ही एक लंबी सीटी वहाँ पर रेफरी मुकेश की, जो कि दिल्ली से हैं, और ये मुकाबला पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की टीम और कन्नूर यूनिवर्सिटी केरल की टीमों के बीच इस तरह 0-0 की बराबरी पर समाप्त होता हुआ। Women's tie between Jain University of Karnataka against Devi Ahilyabai Vishwavidyalaya of Indore
Love all. Play. To Ananya. और इस बार चूंकि नेट पे 11-8 ड्रॉप किया था, और इस बार नेट पे ड्रिबल कर रहे थे खिलाड़ी, उसमें ऊंचा रिटर्न इस बार आया। Second game from Devi Ahilya Vishwavidyalaya from Indore. Mihika. Oh, Ananya now getting the first point here in the second game. और एक अच्छा ओवरहेड डाउन द लाइन। 11-10 से आगे हैं अनन्या प्रवीण। Can she fight back from here? Draw level here, 17-20. Oh, that's it. That's it. The opening singles going the way of Devi Ahilya Vishwavidyalaya from Indore. And the women's doubles now. Dhriti and Trisha of Jain University up against Mihika and Muskan. Love all. Play. First point here for Jain University. 1 love. Nearing the mid-game interval, leading at 10-7. 11-7 And interval. well, they go into the break with a handy lead. Game. Oh, that's it. The opening game in women's First doubles. game won by Going to Dhrita Jain and University, Dhriti and Trisha. Love all. अच्छा डोमिनेंट डिस्प्ले था Play. जैन यूनिवर्सिटी की ये जोड़ी का, त्रिशा और धृति का। Service over. और इस बार 1 अच्छा love. ड्राइव और परिणाम ये कि 10-4 की बहुत लंबी बढ़त हो गई किशोर, और कमांडिंग पोजीशन में दिख रही है। और खूबसूरत कलाई का उपयोग धृति और त्रिशा द्वारा देखे नेट पे किस प्रकार प्लेसमेंट किया। लगभग असंभव इस तरह का स्ट्रोक रिपीट करना। 20-6 का स्कोर। इस बार लेकिन क्रॉस कोर्ट ड्राइव किया, लेकिन ये बहुत विकट स्थिति में है, मैच पॉइंट पे है, 1 अंक मात्र उनको चाहिए, लेकिन ये अच्छी वापसी की है। मुस्कान ने आगे बढ़ के टैप किया और इसी प्रकार 21-7 से दूसरा गेम जीता धृति यतीश और त्रिशा हेगड़े ने। रेड बनाम ब्लू गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का सामना होने वाला है उस्मानिया की जानवी से। पहले दौर की शुरुआत हो गई है यहां पर। फुटवर्क के मामले में देखें तो दोनों ही काफी तेज तरार और चपल फुटवर्क के साथ इस ऑर्थोडॉक्स स्टांस, जिसमें कि आपका राइट हैंड एग्रेसिव हैंड होता है और लेफ्ट फुट जो है वो सामने की तरफ। एक और क्लिंचिंग पहले दौर में आती हुई। इस बार बढ़िया राइट हुक ट्राई जरूर किया था वहां पर जानवी ने, लेकिन लैंड बिल्कुल साइड हेड गियर पर हुआ। लेकिन जैसे ही अटैक आता है वो अपना गार्ड ऊपर कर लेती हैं। डिफेंस के भी अंक मिलते हैं बॉक्सिंग में। और इस बार राइट हुक ट्राई किया था जरूर गीतिका ने। इस बार एक राइट क्रॉस बिल्कुल सही जगह पर लैंड करने में सफल हुई थी गीतिका। तीसरे दौर में उन्होंने अपने खेल के स्तर को जरूर ऊपर उठाया है। शायद ये अंतिम प्रहार होगा। जी हां, और इसके साथ ही ये मुकाबला 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग का समाप्त हुआ। और इस बार गीतिका ने बाजी मारी है। ऐसा लगा था कि अटैकिंग इंटेंट जानवी का ज्यादा है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डिफेंस के अंक
भी बहुत मैटर करते हैं। और जो तीसरे एलपीयू और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच मुकाबला है, तमन्ना और सोमवती। तो फर्स्ट राउंड है ये। आप देख सकते हैं ब्लू कॉर्नर में जो मुक्केबाज हैं सोमवती, उनके पास रीच का एडवांटेज है, हाइट का एडवांटेज है। इस एंगल से देखिए, रीच देखिएगा, जब मुक्केबाज पंच खोलता है अपना, कितना सफाई से दिखाई दे रहा है कि उनकी रीच कितनी है। रीच को यूटिलाइज कर रही है, लंबाई को यूटिलाइज कर रही है। तमन्ना के पास थोड़ा एडवांटेज उनके फुटवर्क का है। बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने में सफलता मिली नहीं है तमन्ना को। अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो ज़रूर कहीं ना कहीं अपने खेल के स्तर को ऊपर उठाने की ज़रूरत है। तमन्ना के नज़रिए से अगर देखें, सोमवती बीच बीच में बढ़िया पंचेस लैंड कर रही हैं, परेशान करके रखा हुआ है इस पूरे बाउट में तमन्ना को। और इस एक धमाकेदार, इस एक प्रचंड पंच ने सोमवती की समस्याएं बढ़ा दी हैं। कमाल का प्रदर्शन। जी हाँ, स्कोर लाइन जो रहा है वो है 30-27 के स्कोर के साथ तमन्ना ने सोमवती को। और ये है दोनों मुक्केबाज के नाम, श्रेला अग्रवाल और भारती। ये फर्स्ट राउंड की शुरुआत है। आपको बता दें, अपने फुटवर्क के जरिए अपने विपक्षी पर अटैक करने की कोशिश में है, उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा। भारती तेजी से आगे चलती हैं। भारती एक बार फिर अग्रेसिव मोड में है, बिल्कुल नहीं रुक रही है। एक बार फिर भारती नजदीक जा रही हैं, मूव कर रही हैं रिंग के चारों तरफ। दबाव डालने की उनकी पूरी कोशिश है और अटैक ही आपको बचा पाएगा, अगले दौर में लेके पाए। 52 किलोग्राम वर्ग का ये मुकाबला है और स्ट्रेंथ देखिए इन दोनों मुक्केबाजों की। श्रेला ने इस मुकाबले को जीत लिया है। पंचेस कम रिलीज किए इन्होंने और जितने रिलीज किए वे कनेक्ट हुए। हंड्रेड मीटर की जो स्टार्ट लिस्ट है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस रेस की शुरुआत का, और जब तक आप पलक झपकाएंगे तब तक अंत हो जाएगा। और रेस की शुरुआत हो चुकी है लेन नंबर 7 पर इस समय, लेकिन बीच में से नीड आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अवंतिका संतोष नराले, जिनका हमने जिक्र किया था, उनके साथ है सुदेष्टा अवंतिका। उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 13 सेकंड का समय लेकर के। अवंतिका सुरेश नराले, उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय की, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। बहुत ही संतोषजनक परफॉर्मेंस। हालांकि इंडिविजुअल जो उनका पर्सनल बेस्ट है उसके आसपास पहुंची, लेकिन उसको पीछे नहीं छोड़ पाई। हाथ हवा में लहराकर एक अथॉरिटेटिव विक्ट्री अवंतिका संतोष नराले की। ऑल सेट और 100 मीटर डैश इन मेन सेक्शन। लेन नंबर 3 पर आप निगाहें रख सकते हैं क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी ने पदक हासिल किया है, गोल्ड मेडल लेन नंबर 3। प्रणब पर आप ध्यान दीजिए, 153। गुरिंदर वीर सिंह इस समय थोड़े से पिछड़े हैं, लेकिन सबसे आगे निकलते हुए गुरिंदर वीर सिंह ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है। बात खत्म होते होते रेस खत्म हुआ करती है। रेस की शुरुआत होने ही वाली है। ये स्टार्ट मिला बेहतर तरीके से, लेकिन लेन नंबर 3 थोड़ा सा पिछड़ गई हैं, उनका स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। लेन नंबर 2, लेन नंबर 5, लेन नंबर 6, लेन नंबर 7, यहां पर निगाहें रहेंगी। स्टार्ट अच्छा मिला लेन नंबर 5 को। डेलना फिलिप, देखने वाली बात रहेगी डेलना फिलिप किस तरीके से अपने स्पीड को बढ़ाती हैं। 182 नीले रंग की जर्सी में इस समय सबसे आगे दिखाई दे रही हैं डेलना फिलिप। कन्नूर यूनिवर्सिटी की, केरल से आती हैं। नंबर 2 से जो एथलीट थी निधि बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, बड़ी चुनौती देती हुई अंतिम चरण में। और यहां पर लेन नंबर 465 निधि योगेंद्र सिंह, उन्होंने आगे जगह बनाई और फाइनली इस रेस को जीता। ऐसा लग रहा था डेलना फिलिप
इस रेस को बहुत आसानी के साथ जीतने जा रही हैं, लेकिन लास्ट बेंड तक आते आते 465 निधि योगेंद्र ने न केवल बढ़त बनाई बल्कि जीत दर्ज की। 1.01 एक मिनट 1.63 सेकंड। नेहा दूसरे पायदान पर, सिमी ने डेलना फिलिप को पीछे छोड़ा।